आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो लोगों की बातें होती है ना, ये पत्थरों की तरह होती है ना। तो ये जो पत्थर है, अगर हम जमा करके अपने कमर पे लगा देंगे ना, मतलब कि अपने ऊपर बोझ की तरह इनकी बातें लेंगे और अपने दिल पे लेंगे, तो ये हमारी कमर तोड़ देंगे या हमें भी तोड़ देंगे। तो पत्थर कहाँ होते हैं? पत्थर आपके कदमों में, आपके पैरों में ज्यादा बेहतर रहते हैं। तो इनकी बातों को ना पैरों तले कुचल दो, समझ लो, इन पत्थरों को जमीन पे डाल दो, ताकि आप अपना आराम से चिल मारो। ये जो बोलते हैं, बोलने तो इसीलिए बोलते हैं भैया, किसी की बात को ना आजकल के दौर में सीरियस मत लो, समझ रहे हो। टेंशन फ्री रहने का, भौंकने वालों को भौंकने देने का, अपने काम से काम रखने का। क्या सो उरूज इस्माइल सोशल मीडिया स्टार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं उरूज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देखकर तो हमें वैसे ही मजा आने लगा है अभी से। थैंक यू, थैंक यू। सो उरूज, ये बताएं आप कि कुछ चीजें जाहिर है लोग आपसे कॉल भी कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, लेकिन मुझे ये बताओ, हमेशा से ऐसी चटपटी बातों वाली थी? शुरू से ही ऐसी थी। शुरू से ही, बचपन से ही थोड़ा मेरे अंदर था कि तफरी, मस्ती मजाक करना, और दोस्तों के साथ हैं तो मस्ती मस्ती में ना अपनी सारी बातें कर देना, और ऐसा हो कि उनको पता भी ना चले और बात भी हो जाए। तो बस वो थोड़ा सा था मेरा शुरू से। तो फिर ये अकाउंट बनाने का कैसे सोचा, या सोशल मीडिया पे जिस तरह टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुई और ये सोचा, तो कुछ जहन में था कि मैं ये करूंगी या रैंडमली करती थी? मैंने ऐसे ही मस्ती में स्टार्ट किया था, टिकटॉक से स्टार्ट किया, लेकिन फिर एक स्नैक वीडियो मैंने बनाई थी 2 साल पहले, जब मेरा बच्चा छोटा सा था, 3 मंथ्स का था। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी बच्चे के ऊपर ही ना, कि वो बच्चा, मेरा बच्चा खुद का मुझे वाकई नहीं पहचान रहा था। मैं उसको कह रही हूँ, बेटा इधर देखो, वो मुझे देख ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने मेकअप इतना किया हुआ था। मैंने कहा, बेटा हाय अल्लाह, मेरा खुद का बच्चा मुझे नहीं पहचान रहा। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, पहचानो। आज जरा ग्रूमिंग ज्यादा हो गई है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो वो वीडियो बहुत वायरल हो गई थी, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद की। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और तब से फिर कुछ मैंने फिर चेंज किया, जरा कुछ और अलग चीजों पे आ गए थे। फिर सीरियस हो गई कि भाई इसमें तो रिस्पॉन्स आ रहा है, और वो जो अंदर की एक्टर थी वो भी निकल के आती है ना? वो बिल्कुल निकल के आ गई थी। और मुझे शुरू से यही था कि यार कुछ ना इस तरह से करना है। बस मशहूर होने का बहुत शौक था, सच्ची बताऊं। एक्टिंग का शौक था ना? एक्टिंग का बहुत शौक था, कि शुरू से ये था कि यार फेमस हो जाऊं, लोग जाने मुझे, बस ऐसा शौक था शुरू से। अच्छा, तो इसमें भाई शादी क्योंकि हो गई, उसके बाद ये सब कुछ कर रही हो, तो हस्बैंड का भी बड़ा किरदार है इसमें? सब कुछ उनकी वजह से है भाई। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। वो मुझे बिल्कुल रोकते टोकते नहीं है, और यही बात है जो, अगर मैं आज कुछ भी कर पा रही हूँ शादी के बाद स्पेशली, तो शादी से पहले पापा ने कभी नहीं रोका, हमेशा से बोला जो करना है आप करो। लेकिन शादी के बाद हस्बैंड, जो मैं करती हूँ ना बातें, उसके लिए दिल गुर्दा चाहिए। सीरियसली, क्योंकि ये, अच्छा ये बताओ, इतनी कोई तुम सासों को सुनाती हो, तो नंदों को सुनाती हो, तो किस किस को सुनाती हो? सो वो अक्सर लोग शायद देखकर ये समझते होंगे कि ये तुम्हारी आप बीती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लोगों को मैं आज क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी एक दिन के लिए भी अपने लॉस के साथ नहीं रही। अच्छा। तो उनको चांस नहीं मिला कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो। वरना ये तो ऐसी वीडियो बना रही होती। अच्छा हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई उनके लिए, क्योंकि वो सब इस मुल्क में नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं। जी, कुछ बाहर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, लेकिन जो है वो इस तरह का कुछ मेरा नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर है जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो ही ये सारी चीजें आपकी होती हैं। तो लकीली मैं अलग रही, तो वो उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुआ। काफी लोग बिल्कुल रिलेट करते हैं कि यार इसके साथ हुआ होगा, इतनी दिल से निकल के इसकी चीजें आती हैं। लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स के साथ हुआ, कुछ बहुत बहुत बुरा हुआ, जिससे दिल बहुत टूटा। और कुछ चीजें ये हैं कि हमारे साथ भी हुई, चले इन लॉज वाली नहीं हुई, लेकिन और बहुत दूसरी चीजें हमारे साथ हुई। तो जिसकी वजह से मैं सोचती थी यार क्या करूं, कैसे अपनी बात पहुंचाऊं उन तक ना, जिनसे हमारी बातचीत अगर अब नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ इतना इतना कुछ किया है। आपके दिल में चीजें होती हैं, उसको कैसे करूं? तो मैंने बनाई 2-3 वीडियोस। हाँ, वो एक वीडियो ना मेरे जहन में आ रही है, जो मैंने अभी रिसेंटली देखी थी, जिसमें बड़े गुस्से में बोल रही थी, आखिरी लाइन मुझे याद है कि भैया वो हो जाएगी सेटल, तुम होने दोगी तो होगी ना सेटल। एग्जैक्टली। तो मैं जो है ना, ये काफी सारी चीजें आसपास देख रही हूँ कि यार लड़कियां इतनी परेशान है। इंसान शादी क्यों करता है मैम, आप बताएं? इंसान खुशी के लिए करता है, सुकून के लिए करता है, एक अच्छी लाइफ बनाए इंसान।
अब क्या होता है भैया, लड़कियों के साथ ना जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, जाहिर है अलग नहीं रह और पाते। ब्लेसिंग हो सकता है, लेकिन ब्लेसिंग के बजाय कुछ और ही हो जाता है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी जगह पर है, बहुत सारे इन लॉज सपोर्टिव भी होते हैं। लोग ना मुझे बहुत ज्यादा इसमें नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, भाई अच्छी सासें और अच्छी नंदे भी तो होती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ यार वो 10% होती होंगी, 15% अब जो है ना नहीं है। मिडिल क्लास ले लें, अपर क्लास ले लें, सब में मैंने देखा है, मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं कि यार ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा करते हैं। तो ये जो है ना, ये मुझे देखकर ना तो लड़कियां भी तो कर देती होंगी उरूज, लड़कियां भी तो ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां पर हैरत होती है कि अरे लड़की ने ऐसा ऐसा कर दिया। जी जी, देखें ये भी बिल्कुल सच है कि भाई ये बहुएं भी कोई इतनी इजी नहीं है, मतलब वो भी चालाक होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जैसे जो आने वाली है ना, वो पहले तो यही सोचती है यार किसी तरह ना मेरा घर बस जाए, उसकी कोशिश यही होती है। लेकिन फिर क्या होता है, सामने से ना रिस्पॉन्स जब नहीं मिलता ना, तो लड़की का दिल टूट जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके लिए जितना भी कर लो, जितना भी कर लो, वो आपकी वैल्यू नहीं करते, इंडिफरेंट रहते हैं। एग्जैक्टली। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनके लिए कुछ नहीं करो, फिर भी वो आपको इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपने बेटे को बोल रहे होते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत, या अपनी बेटी को वो बोल रहे होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, दोनों हैं, लेकिन जरा सा रेशो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, डिफरेंट लोगों से बातचीत मेरी होती है, कि थोड़ा सा ये तंग करने वाले जो है ना, ये जरा। अच्छा उरूज, अभी हमें कुछ आप कोई अभी ऐसी बात कहें ताकि हमारे लिए भी वो मेमोरी हो जाए, और एक खास स्टाइल में जो आप वीडियोस बनाती हैं, उस खास लहजे में, खुसूसी तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा कहा जाता है हाय रंग काला हो गया, हाय मोटी हो गई, मुंह पे दाने निकल आए, ये हो गया, वो हो गया, लड़के को कह देते हैं गंजे हो गए, बाल कहाँ चले गए, इस तरह की बड़ी सारी बातें। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक बनाई थी, भैया मेरी बात सुनो, मतलब जो हमें मोटा कहने वाले लोग हैं ना, अल्लाह करे वो खुद ही मोटे हो जाएं। हमें देखो जरा, हम कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे, हम अपने आप में खुश हैं, हम कोई जो ना वो ऐसे वैसे नहीं है, हम हैं अपना खाने पीने वाले लोग हैं, खाते पीते घर से लोग हैं। तुमको क्या प्रॉब्लम है भैया, हम जैसे भी हैं। अच्छा, इसमें एक सीरियस बात भी जो है ना, ये है कि एक लड़की है, उसकी शादी हो गई, भाई उसने बच्चे भी किए, बॉडी आपकी एक जैसी नहीं रहती है ना, आप बहुत सारी चीजों से गुजरते हो, तो वो आपकी जो है ना काफी चेंज होती रहती है। लोग अब तुम्हारी जो है ना वो शादी हो गई है, तुम अभी बच्चा हो गया है, मेंटेन करो, ये हस्बैंड फिर तुम्हारे आगे पीछे जरा देखेंगे, मेंटेन करो। अरे भैया ये क्या बात हो गई भैया कि मेंटेन करो, कहाँ से मेंटेन करे, बच्चा पैदा करे, टाइम लगता है भैया, उसके बाद जाके कुछ होता है। हम तो ब्रांड न्यू आए थे ना, तो ये सारा कुछ हुआ है, तो ये सब तो हुआ है ना हमारे साथ, ब्रांड न्यू आए थे, हम तो ब्रांड न्यू घर से आए थे, तो ये सब जो हुआ है ये मतलब कुछ नंदे होती हैं, ख्याल रखा करो, सुनो तैयार शैयार हो जाया करो। ये जो है ना, फिर ये बाहर सारे मर्द ना इधर उधर देखते हैं। मर्दों के भी तो अपना कोई कैरेक्टर होना चाहिए ना, इतनी चीज में बाहर देखना शुरू कर देंगे। भैया पैम्पर हम बच्चों के देख रहे हैं, जाते जाते हमारा बच्चा पॉटी कर देता है, सही बात हम यूं निकल रहे हैं, सब तैयार है, वो भैया वो खड़े हो गए, लो भाई उसको देखना है, फिर घर देखना है, सफाई खुद देखनी है। स्पेशली हम लोग ज्यादातर खुद ही काम कर रहे होते हैं, बर्तन खुद धोने, तो इनको बोलो भैया ऐसा करो जो हमें बोल रहे हो ना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अरे भाई अपने आप को ना टाइम देना चाहिए, मेंटेन रखो अपने आप को। भैया तो आप हमारे यहाँ राशन वाशन डलवा दो, पैसे वैसे दे दो, मेंटेनेंस के लिए भी कुछ लगता है, हम अपने हिसाब से टाइम दे दो, आके बच्चा संभाल लो, आप मेंटेनेंस के लिए जिम चले जाए। मैं ये कहती हूँ इसमें हस्बैंड्स का भी बड़ा रोल होता है, जो ये कहते हैं ना कि फलां की बीवी को देखो या फलां एक्ट्रेस को देखो, भाई उनके पास वो सारी सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। वो आपका बच्चा देखने के लिए उसकी या तो नैनी होगी या घर वाले होंगे या 10 लोग होंगे, तो वो जिम जाएगी, उसके हस्बैंड उसको इतनी अटेंशन देंगे कि तुम वॉक करो, तुम बाल ऐसे रखो, तुम ये चीज करो, तो वो वैसी होगी। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि मुझे तो गोल रोटी ही चाहिए और मुझे तो कोरमे के साथ ये वाली चटनी खानी है और मुझे ये वाले प्याज चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं वो बहुत ही हो जाता है। यार आपकी बातों से ना मेरे अभी इस वक्त लिटरली मैं ये चीज को फील कर सकती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे ज्यादा खवातीन जो मुझसे बात करती हैं वो कहती हैं, उरूज हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है। हाँ, नहीं है, हमारा कोई बच्चा संभाल ले, हम भी बाहर जॉब कर लेंगे, हम भी कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन हम
बच्चे, घर और इन चीजों से ही नहीं निकल पाते। लिमिटेड बजट है हमारी औरतों के पास, उसी में हमें सब कुछ करना है। हर बंदी थोड़ी हर हफ्ते सैलून जाके बैठ सकती है। इवन उरूज जिनके पास थोड़ी बहुत जैसे फैसिलिटी भी है, उनकी क्या ड्यूटी है, इस बच्चे को छोड़ के आओ स्कूल, अब इसको यूं लेकर आओ, अब उसको ये देखो, अब फलां को किसी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। सारी मैनेजमेंट जो है वो औरत कर रही है। फिर उसके पास अपने आप को मैनेज करने का उतना टाइम नहीं होता। और फिर क्या होता है, बड़ा दिल दुखता है, लोग बोलते हैं तुम करती क्या हो? हाँ, सारा वक्त तो घर पे होती हो, है करती क्या हो? अरे भैया ये बताओ कि आप आके कर रहे हो हमारे घर के सारे काम। उरूज तुम्हें कोई कहता है तुम तो हर वक्त वीडियोस बनाती रहती हो, बच्चा कब देखती हो? अल्लाह की कसम, में बच्चे पे तो मैं क्या बताऊं, ये इतना कमजोर हो रहा है। हाँ, अल्लाह, सीरियसली तुम खिलाती पिलाती नहीं होंगी जाहिर, सारा वक्त तो तुम सोशल मीडिया पे बैठी रहती हो। बच्चा का नानी के पास छोड़ के, अभी हम गए थे बाकू गए थे, उस पे मुझे लोगों ने बोला, मुझे लड़कियां बोल रही हैं हम अपने बच्चे को तो 10 मिनट कहीं ना छोड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम 10 दिन के लिए टूर पे चली गई हो अपना बच्चा छोड़ के। अरे भैया मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि उस मेरे से ज्यादा मेरी माँ उसकी केयर करती है। ये मेरा प्रॉब्लम है। हमें क्यों लोग दूसरे बता रहे होते हैं तुम ऐसे करो, अपना हस्बैंड ऐसे संभालो। लोग हमें ये भी बता रहे होते हैं हस्बैंड का रास्ता ना ऐसे, उसको अच्छे खाने खिलाओ, मैदे से। उसका हाँ दिल से जाके जो है ना खाना निकलता है आपका, ये होता है वो खाने से ये हो। भाई हम कर लेंगे। वो खुद अपने हस्बैंड को खुश रखे ना रखे, हाँ। वो आपको जरूर लेक्चर दे रही होंगी। अरे भैया अपना घर भी तो देख लो। आपका हस्बैंड शाम से आपको ढूंढ रहा है, आप मोहल्ले में निकली हुई हो, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। सही बात है इसमें। और बच्चे पे तो बड़े ताने मिलते हैं बच्चे पे बहुत। माओ को ये भी बड़ा, जो वर्किंग मदर्स हैं उनको ये, या जिस तरह आप काम कर रही होती हैं जबकि आप फिजिकली वहीं प्रेजेंट हैं, लेकिन यही बात होती है कि तुम्हारे पास टाइम होता है तो ये किसके पास होता है, तो ये मिस करता होगा, तो ये यूं होता होगा। सो यू सी हमारे यहाँ ये बड़े सवालात हैं, कॉमन सवालात हैं, अजीब। और भाई मुझे तो इस पे भी एतराज है, कोई आपसे पूछ रहा है शादी हो गई, इतना मेरा दिल टूटता है ना। शादी हो गई, चलो भाई शादी हो गई। हाँ। बच्चा कब हो रहा है? हाँ। किसी को क्या बताएं कि किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सब लोग ब्लेस्ड नहीं होते कि कुदरती सबको जल्दी से शादी के बाद औलाद हो जाए, उसमें भी टाइम लगता है। जैसे मैंने 1 साल बाद कंसीव किया था, लेकिन उस 1 साल में उफ, मैंने बोला यार। बिल्कुल वैसे देखिए हम हंस रहे हैं, हंसते हंसते ये बातें कर रहे हैं, मगर ये बहुत टॉर्चरस होता है। हाँ, उस 1 साल में मुझे बहुत सुनना पड़ा। भाई कहीं पे भी जा रही हूँ तो भाई गुड न्यूज कब दे रही हो। इतनी मैं इरिटेट हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने तो बोला कि अब अगर तुमसे कोई बोले ना तो बोल देना कि भैया मुझसे तो नहीं हो पा रहा, आप देख लें। आप मेरे हस्बैंड से मिल लें। मैं सीरियसली, मैं इस पे बहुत दिल दुखा था। हाँ। और लड़कियों को ना ये बात बहुत, फिर मेरा माशाल्लाह दूसरा बेबी हुआ कह रही हूँ, अल्लाह, एक ही तो बच्चा है मेरा। तो मतलब जैसे एक होने के बाद दूसरे के पीछे लग जाते हैं, जल्दी कर लो, तुम घर में ही तो होती हो, बच्चा पैदा कर लो। अरे घर में है तो क्या मतलब बच्चे की मशीन बन जाए, ये तो अल्लाह की देन है। हाँ। हो जाएगा। और जिनके औलाद नहीं है, आपका बनता ही नहीं है कि आप इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछो कि आपकी शादी कब हो रही है, आपके बच्चा कब हो रहा है। हाँ। आप कोई दोस्त हो, आप कौन हो, नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, और भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं उरूज जो नहीं करने चाहिए। लोगों के वालिदैन के बारे में, हस्बैंड के बारे में, बच्चों के बारे में वो सवालात कर लेते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। कोई बेड पर है तो भाई आपको बताना होगा तो बता देगा, उसकी कोई तबीयत खराब है या जो कुछ भी है। ऐसे डायरेक्ट सवालात कर लेते हैं, अपीयरेंस पे कर लेते हैं, तुम ऐसे क्यों, तो वो ऐसा क्यों, तो मियाँ को क्या हो गया, तो उसको क्या हो गया। क्या जरूरत है? हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी का अपना मसला है। मैंने ना मैम एक चीज नोटिस की है लाइफ में, लोग इसलिए परेशान हैं कि आप खुश क्यों हैं। हाँ। आधे लोग तो इसीलिए हर वक्त यही सोचते रहते हैं, इसको ये मिल गया, उसको वो मिल अच्छा गया। इसमें ज्यादा क्लोज लोग ज्यादा परेशान होते हैं। हाय अल्लाह, जो रिश्तेदार हो सकते हैं। हाय 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 रिश्तेदार। क्या बात कर दी आपने, कसम से यार, मतलब बड़ा अफसोस होता है। मतलब जो लोग आपके बहुत करीबी होते हैं, आपकी उनके साथ, मेरी ना ऐसा है कि मैं बहुत इमोशनली अटैच हो जाती हूँ लोगों के साथ, बड़ा दिल का रिश्ता जोड़ लेती हूँ। भैया तुम ही भाई हो, तुम ही बहन हो, तुम ही मेरा सब कुछ। हाँ, हाँ। ऐसे हो जाती हूँ। फिर कोई आपको ऐसी डस देता है ना जिंदगी में, मैं कहती हूँ अपना बहुत सोच समझ के, चाहे रिश्तेदार हो चाहे दोस्त यार हो, आजकल के दौर में बहुत सोच समझ के और अपनी खुशियों में
अब मैं ये चीज बोलती हूँ खुले में, भाई अपनी खुशियों में सिर्फ उन लोगों को शामिल करो जो आपके सही लिए बात खुश है, हो। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। और ये चीज मेरे ख्याल में हमसे पहले वेस्ट ने समझ ली। एग्जैक्टली वो लोग फालतू चीजें पोस्ट नहीं करते, फालतू इस तरह से अपने आप को लोगों के सामने हाईलाइट नहीं करते। हम तो ये दाल भी आज अलग तरह की बन गई तो उसे पोस्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली तो ये चीजें जो है लोग ना मेहनत नहीं देखते। अगर हम किसी मुकाम पे हैं, मैं 16 साल की थी जब मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की, अपनी जर्नी स्टार्ट की, जॉब की, बहुत मेहनत की लाइफ में। 12 साल मैंने जो है वो एक मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ काम किया। मैं बहुत छोटी थी, हर स्ट्रगल देखी है, बसों में भी गई हूँ, ठीक है, और एक अच्छी लाइफ भी देखी। लेकिन लोग देखने वाले ऐसे सोचते हैं, रिश्तेदार ऐसे सोचते हैं, भैया इनके पास बड़ा पैसा आ रहा है। आप वो वक्त भूल गए कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, कोई हमें पूछ नहीं रहा था, है ना। हमारे माँ बाप अकेले हमारे साथ लगे हुए थे। मेरे फादर बहुत अच्छे हैं इस मामले में, बहुत अच्छे हैं मेरे फादर। मैं कहती हूँ एक शादी से पहले आपके बाप का और आपके भाई का भी सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं ना, मैं हमेशा मेरे फादर ने सपोर्ट किया कि आप करो। बहुत लोग बातें बनाते थे, है ना, कि भाई इनकी तो लड़कियां भाई बड़ी हाई फाई जा रही हैं। भाई इंसान जब अर्न कर रहा है, कमा रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, अपने माँ बाप के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, भैया आपके लिए नहीं कर रहा। आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आप भी मेहनत कर लो। सही बात है ना। टाइम लगता है हर चीज में, लगता है, ऐसे नहीं मिल जाता। और ये बात सही है कि पहले लोग कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं करते, कोई उनका इनपुट नहीं होता, और जैसे ही आप थोड़ा सा नजरों में आने लगते हैं तब सब आपके रिश्तेदार भी बन जाते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, और आपके वेल विशर भी बन जाते हैं। खैर उरूज, हम आपसे और लंबी बातों का दिल था, लेकिन यहाँ पर हमारा वक्त खत्म हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मैं तो ये कहूंगी कीप कमिंग बैक, आती रहो, और इसी तरह हम ये सारी बातें करते रहें, क्योंकि लाइटर नोट पे होती हैं लेकिन सारी इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू मैम। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पेट एलर्जीज पे बात करेंगे।